हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्वालिफाई। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी इंटरमीडिएट में पूछे गए 12 अगस्त 2025 के शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम भी चल रही है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्विविमीय गति को नियंत्रित करता है? ए टच स्क्रीन, बी स्कैनर, सी माउस या डी कीबोर्ड। तो सी माउस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1934 में हेरोल्ड डी सी ऊरे को डैश रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए घनत्व क्रियात्मक सिद्धांत के विकास के लिए, बी चालक बहुलकों की खोज और विकास के लिए, सी भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए या डी ट्रांसपेरेनियम तत्वों की खोज के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक एवं समय तथा बैकग्राउंड एप्स का स्टेटस प्रदर्शित करता है? ए नोटिफिकेशन एरिया, बी स्टार्ट मेन्यू, सी फाइल एक्सप्लोरर या डी कंट्रोल पैनल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोटिफिकेशन एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के संक्षिप्त रूप कीर्ति के नाम से जानी जाने वाली सरकारी पहल का उद्घाटन कब किया गया था? ए 2023, बी 2022, सी 2024 या डी 2025। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2024। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी चीन या डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6, कठपुतली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? ए राजस्थान, बी केरल, सी असम या डी ओडिशा। तो ए राजस्थान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक शासी निकाय WPA ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी घोषित किया है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिवेशीय आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प की पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? ए वातावरणीय निम्नीकरण, बी घरेलू मांग में कमी, सी मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन या डी भारतीय उद्योगों का उदय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत था? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीयक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र या डी बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? ए शूद्रों के लिए मंदिर प्रवेश, बी विधवा पुनर्विवाह को वैध करना, सी जाति व्यवस्था का उन्मूलन या ऑप्शन डी तृतीयक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। क्वेश्चन नंबर 11, सरकार द्वारा शुरू की गई तथा वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक कार्यान्वित कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0, सी प्रधानमंत्री कौशल योजना 2.0 या ऑप्शन डी स्किल इंडिया 3.0। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की भाषिणी परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए बोलियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना, बी भारतीय डेवलपर्स के लिए एक नई प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करना, सी भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बनाना या ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बनाना। क्वेश्चन नंबर 14,
किस भारतीय रिले टीम ने नेशनल रिले कॉर्निवल 2025 में 4x100 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ए सरबानी नंदा, दूती चंद, हिमा दास, अर्चना सुरेंद्रन, बी गुरुद्वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता एच, अमलान बोरोगोहेन, सी गुरुदम्बिर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता एच, अमिया मालिक, या ऑप्शन डी अमिया मालिक, मोहम्मद अनस, नूह निर्मल टॉम, या राजेश रमेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरुद्रवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता एच और अमलान बोरगोहेन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ए पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित, बी संकीर्ण और शैलमय, सी अनेक ज्वारंधक मुखों की उपस्थिति, या ऑप्शन डी व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? ए बिना सलाह के लोकसभा भंग करना, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, सी जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, या डी धन विधेयक को स्वीकृति देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 17, आवेग को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? ए बल के परिवर्तन के दर, बी विस्थापन में परिवर्तन, सी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, या डी बल और समय का गुणनफल। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बल और समय का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 18, 1991 के बाद के सुधार युग में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? ए टैरिफ दरें, बी निर्यात प्रोत्साहन, सी प्रत्यक्ष कर, या डी रेपो दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की युद्धक फायरिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया? ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय तटरक्षक बल, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना, या ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय सेना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 20, यूएनडीपी रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक वैल्यू कितनी थी? ऑप्शन ए 0.700, बी 0.685, सी 0.690, या डी 0.678। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 0.685। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों में निर्नियमन हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें, या ऑप्शन डी नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच के केवल औद्योगिक विवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर सामान्यतः कौन सी सरकार कानून बनाती है? ए स्थानीय निकाय, बी राज्य विधानमंडल, सी केंद्र सरकार, या डी अंतर राज्य परिषद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया? ए शिप रॉकेट, बी उड़ान, सी पिक्सल, या डी लिव स्पेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत की? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी पंजाब, या डी ओडिशा। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? ए संघीय संरचनाओं को मजबूत करना, बी शासन में डिजिटल परिवर्तन, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, सी सार्वजनिक नीति में नवाचार, या डी अगली पीढ़ी को प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 26,
स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांडव दोनों साम्राज्यों में समान थी? ए साम्राज्य का मंडलम और नाडु में विभाजन, बी भू राजस्व करों का उन्मूलन, सी ग्राम सभाओं को सभा और ऊर कहा जाता था या डी निर्वाचित राजाओं द्वारा शासन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ग्राम सभाओं को सभा और ऊर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि मंत्रालय के 1950 से 51 से 2014 से 15 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? ए ऊसर और बंजर भूमि, बी गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र, सी वन क्षेत्र या डी नीवल बोया क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊसर और बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 29, आंद्रे मेरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिड्यूस्ड सैलमी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स किस वर्ष प्रकाशित किया? 1827, 1811, 1818 या ऑप्शन डी 1833। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1827। क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था जिसने भारत में लोधी राजवंश को हटाकर मुगल शासन स्थापित कर दिया था। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और डैश के बीच लड़ा गया था। ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। तो ऑप्शन ए बाबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ए भारत और श्रीलंका, बी श्रीलंका और मालदीव, सी भारत और मालदीव या डी मुख्य भूभाग भारत और अंडमान द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32, सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन के कुल कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए? ए 17, बी 18, सी 16 या डी 15। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 17। क्वेश्चन नंबर 33, भारत यूके एफटीए किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? ए 2030, बी 2027, सी 2025 या डी 2026। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 2026। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्यम मूल के व्यक्तित्वों की नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 11। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 35, किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर एक्ट 1833, सी पिट्स इंडिया एक्ट या डी रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्निबल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी नागालैंड। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत में किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? ए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण, बी समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, सी औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था या डी वैश्विक मुक्त बाजार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 38, डीएमआई और एसपी नीति 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड प्योर नियम का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत में निर्मित होना। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया? ए भूल भुलैया 3, बी स्त्री 2 या सी लापता लेडीज या ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लापता लेडीज, जिसे आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है? ए लोहरी, बी होली, सी गुरु नानक जयंती या डी बैसाखी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरु नानक जयंती। तो दोस्तों शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शिफ्ट 2 का एनालिसिस शुरू करते हैं। शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑप्शन ए गति कम हो जाती है, न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। बी गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। सी गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। या ऑप्शन डी गति कम हो जाती है, न्यूनतम दूरी भी कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसकी गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति डैश है। ए जलोढ़ मैदान, बी नदी डेल्टा, सी हिम नदी हिमोद या डी बालू के टिब्बे। तो ऑप्शन डी बालू के टिब्बे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 4, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया। ए बाल यौन शोषण, बी संवैधानिक व्याख्या, सी हत्या जैसे गंभीर अपराध या ऑप्शन डी दहेज उत्पीड़न। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल यौन शोषण। क्वेश्चन नंबर 5, प्राउड परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ए केरल, बी दिल्ली, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए केरल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 22 मई 2025 को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धमाहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच एआई साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई थी। ऑप्शन ए साइबर सखी एआई जागरूकता कार्यक्रम, बी यशोदा एआई आपकी एआई सखी, सी टेक सखी महिला सशक्तिकरण या ऑप्शन डी डिजिटल शक्ति वुमेन इन टेक। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यशोदा एआई आपकी एआई सखी। क्वेश्चन नंबर 7, 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 12 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 31। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है। ऑप्शन बी है इस पंचायत के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है, सी इसकी बैठक प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार होती है या डी इसमें केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है। ए नाइट्रोजन गैस, बी तेह, सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी तेह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोधी की रणनीति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ए बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग, बी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, सी औपनिवेशिक बलों के साथ सशक्त टकराव या ऑप्शन डी विदेश में भारतीय युवाओं का सैन्य प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग। क्वेश्चन नंबर 11, मई 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर नाम क्या था। ए नीनी, बी अप्पू, सी डौ डौ या डी गज सिम्हा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गज सिम्हा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता की शुरू हुआ था। ए 19वीं, बी 18वीं, सी 20वीं या डी 17वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19वीं। क्वेश्चन नंबर 13, 1947 से 91 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्र विकास देखा गया। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ। ए दक्षिणी भारत, बी उत्तरी भारत, सी पूर्वी भारत या डी पश्चिमी भारत। तो ऑप्शन बी उत्तरी भारत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 49 kg भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं। ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा या डी मिजोरम। तो सी ओडिशा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, 13 मार्च 2025 को किन दो देशों ने
नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। ए आर्मेनिया और अजरबैजान, बी अजरबैजान और जार्जिया, सी जार्जिया और रूस, या डी आर्मेनिया और तुर्की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्मेनिया और अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 16, 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में से किन विशेषाधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया? ए एकाधिकार व्यापार लाइसेंस, बी पूर्व रियासतों के शाही भत्ते, सी जमींदारी प्रथा, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पूर्व रियासतों के शाही भत्ते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो क्या होता है? ए सिस्टम स्वचालित रूप से इसे रीनेम कर देता है, बी यह मूल फोल्डर ओपन करता है, सी यह एक त्रुटि देता है, या ऑप्शन डी यह पुराने फोल्डर को रिप्लेस करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यह एक त्रुटि देता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? ए मीडिया घरानों को निजी डेटा उपलब्ध कराना, बी लोक प्रशासन में गोपनीयता सुनिश्चित करना, सी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी सरकारी अभिलेखों तक जनता की पहुंच को रोकना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 19, जिस स्टेडियम में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम क्या था? ए यूपिया आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश, बी साल्क टेक स्टेडियम कोलकाता, सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, या ऑप्शन डी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूपिया आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, 2025 में डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण का क्या महत्व है? ए यह सौर नोदन का उपयोग करने वाली पहली मिसाइल थी, बी यह भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाता है, सी इसने विमान वाहक पोतों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर दिया, या ऑप्शन डी यह भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लोक अदालतों द्वारा प्रायः निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है? ए उपयोगिता बिल विवाद, बी मोटर दुर्घटना दावे, सी विवाह विच्छेद समझौते, या ऑप्शन डी हत्या के मुकदमे। तो ऑप्शन डी हत्या के मुकदमे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं? ए मनुस्मृति, बी पंचतंत्र, सी अर्थशास्त्र, या डी जातक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन डी जातक। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा वासी उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कपास। कपास उगाने वाले हड़प्पा वासी प्रथम यूरेशियाई थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, या डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? ए पत्थर, बी टेराकोटा, सी कांस्य, या डी तांबा। तो सी कांस्य इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन के आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? ए ईरान, बी भारत, सी बांग्लादेश, या डी पाकिस्तान। तो बी भारत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट हो जाता है? ए रैम, बी पेन ड्राइव, सी रोम, या डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रैम। क्वेश्चन नंबर 28,
गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की वाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? ए साबरमती, बी तापी, सी नर्मदा या डी सरस्वती? तो डी सरस्वती इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहरकाटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ती है? ए हल्दिया रिफाइनरी, बी मथुरा रिफाइनरी, सी पानीपत रिफाइनरी या डी बरौनी रिफाइनरी? तो ऑप्शन डी बरौनी रिफाइनरी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश को सबसे अधिक नवोन्मेषी देश का दर्जा दिया गया? ए स्वीडन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड या डी सिंगापुर? तो सी स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? ए रामेश्वर द्वीप, बी लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी अंडमान द्वीप समूह या डी माजुली द्वीप? तो सी अंडमान द्वीप समूह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, मार्च 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए भारत, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश? तो सी थाईलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कौन सी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन बनाने की योजना बनाई गई है? ए CYD TDCB, बी क्यूडेंगा टेक 003, सी TB 003, TB 005 या डी डेंग वैक्सिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी क्यूडेंगा टेक 003। क्वेश्चन नंबर 34, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश का विशालतम वन आच्छादन है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, डेलाइट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में AI 2025 तक भारत के GDP को कितना बढ़ा देगा? ए USD 25 से 30 बिलियन, बी USD 45 से 50 बिलियन, सी USD 12 से 18 बिलियन या ऑप्शन डी USD 35 से 40 बिलियन? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है USD 25 से 30 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? ए विषुवतीय क्षेत्र, बी टुंड्रा क्षेत्र, सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र या डी स्टेपी क्षेत्र? तो ए इसका सही उत्तर है विषुवतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए ग्रामीण भारत में व्यापक उद्योगीकरण, बी पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन, सी आधुनिक विनिर्माण का शीघ्रता से विकास या ऑप्शन डी स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्वामित्व शामिल होते हैं। भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? ए मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, बी उपभोक्तावाद पर फोकस, सी पूर्व निजीकरण या डी लाइसेंसिंग का अभाव? तो ऑप्शन ए मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रीय थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? ए इसे आयात प्रतिबंधों से प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसमें वृद्धि हुई, सी यह धीरे धीरे कम होता गया या ऑप्शन डी यह अपरिवर्तित रहा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यह धीरे धीरे कम होता गया। तो दोस्तों शिफ्ट 2 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। चलिए दोस्तों अब शिफ्ट 3 का एनालिसिस शुरू करते हैं। शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, बी शहरी रोजगार को बढ़ावा देना, सी गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्ति या कौशल हासिल करने में सहायता करना या ऑप्शन डी गांव में स्कूल बनवाना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्तियां या कौशल हासिल करने में सहायता करना।
क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2025 में डैश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल बन गया है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी सिक्किम या डी दिल्ली? तो ऑप्शन डी दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ए मूल, बी पुष्प, सी पर्ण या डी तना? तो ऑप्शन बी पुष्प इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्य के राज्यपाल, बी राज्यसभा, सी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्य विधानसभा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी मैथेन? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 7, वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी जो डैश से थे? ए हैदराबाद, बी अमृतसर, सी झांसी या डी रायबरेली? तो ऑप्शन डी रायबरेली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजय और रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी स्कंदगुप्त? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाना है? ए किशोरी शक्ति योजना, बी जननी सुरक्षा योजना, सी राष्ट्रीय पोषण मिशन या डी NRHM? तो ऑप्शन ए किशोरी शक्ति योजना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोदन लिखा जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी RK नारायण या डी रविंद्रनाथ टैगोर? तो बी मुंशी प्रेमचंद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बना महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रमुख सिद्धांत पर बल दिया था? ए सरकारी शक्ति व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों को प्रत्यादेशित करती है, बी राज्य अपनी इच्छानुसार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है, सी सार्वजनिक न्यास सिद्धांत सभी निजी परिसंपत्तियों पर लागू होता है या ऑप्शन डी केवल दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन ही राज्य के अधिग्रहण को उचित ठहराते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन ही राज्य के अधिग्रहण को उचित ठहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किसका बोध कराती है? ए वंश क्रमानुगत राजतंत्र, बी देवी उत्पत्ति या देवत्व का दावा, सी धर्म रक्षक या डी मौर्य परंपराओं का उत्तराधिकारी? तो ऑप्शन बी देवी उत्पत्ति या देव्य का दावा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म क्यूसिल लॉन्च किया है जो सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को सक्षम बनाता है? ए QNU लैब्स, बी AMU लैब्स, सी SST लैब्स या डी CCS लैब्स? तो ऑप्शन ए QNU लैब्स इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण के मुख्य रूप से क्या शामिल था? ए निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना, सी कृषि सब्सिडी बढ़ाना या डी बैंक ब्याज दरों को कम करना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गांव में अवसंरचना का निर्माण करना,
बी बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत करना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, या डी किसानों को ऋण प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 16, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला, सबसे युवा व्यक्ति और पहली अफ्रीकी के रूप में किसने इतिहास रचा? ए किर्सी कोवेटी, बी फातिमा समोरा, सी नवल ई मुतावेकिल, या डी तेगला लोरपे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, किर्सी कोवेट्री। क्वेश्चन नंबर 17, किस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है? ए स्किल इंडिया, बी स्टार्टअप इंडिया, सी मेक इन इंडिया, या डी डिजिटल इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए श्री राजेश वर्मा, बी डॉक्टर अनिल कुमार, सी सुश्री प्रिया शर्मा, या डी डॉक्टर अजय कुमार। तो ऑप्शन डी डॉक्टर अजय कुमार इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित निम्नलिखित में से किस अंडर वाटर नेवल माइन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? ए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, बी बराक माइन, सी सी ड्रैगन, या डी वरुणास्त्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2025 में VLSR सेम लॉन्च के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अशफाक उल्ला खां, या डी राजगुरु। तो ऑप्शन ए भगत सिंह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं? ए शहनाई, बी बांसुरी, सी सितार, या डी वायलिन। तो डी वायलिन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? ए फाइल को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर दिया जाता है, बी फाइल बिना किसी चेतावनी के अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, सी फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है, या डी फाइल का नाम स्वतः बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए दल बदल विरोधी कानून, बी पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व, सी नगर पालिकाओं के कार्य, या डी राज्य सूची के विषय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज में कौन सा टूल फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है? ए टास्क मैनेजर, बी रिसाइकल बिन, सी पेंट, या डी फाइल एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन डी फाइल एक्सप्लोरर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का एक भाग है? वाहित मल पाइपलाइन, बी अपवाहक टैंक, सी विद्युत पारेषण लाइनें, या डी कचरा संग्रहण और निपटान। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कचरा संग्रहण और निपटान। क्वेश्चन नंबर 27, यद्यपि कोलाइड समरूप प्रतीत होता है वास्तव में यह ए निलंबन होता है, बी वास्तविक विलयन होता है, सी सजातीय मिश्रण, डी विषम जातीय मिश्रण। तो डी विषम जातीय मिश्रण इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से डैश के परिवहन के लिए किया जाता है? ए पेट्रोल, बी कच्चे तेल, सी प्राकृतिक गैस, या डी मिट्टी के तेल। तो सी प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान किया गया था? ए अकबर,
बी शाहजहां, सी बाबर या डी औरंगजेब। तो बी शाहजहां इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है? ए रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। बी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। सी सभी द्रव अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। या डी परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, नया भारतीय पतन विधेयक 2025 किस भारतीय अधिनियम को निरस्त करता है? ए कलकत्ता पतन अधिनियम 1948, बी महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021, सी भारतीय वहन पत्र अधिनियम 1856 या डी भारतीय पतन अधिनियम 1908। तो ऑप्शन डी भारतीय पतन अधिनियम 1908 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? ए उच्च कर, बी धार्मिक सहिष्णुता, बी नस्लीय भेदभाव या डी कम मजदूरी। तो ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करता है? ए बांग्लादेश और म्यांमार, बी पाकिस्तान और चीन, सी श्रीलंका और मालदीव या डी नेपाल और भूटान। तो डी नेपाल और भूटान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक संवैधानिक पदों पर आसीन होने के हकदार व्यक्ति, बी भारत और किसी अन्य देश के दोहरे नागरिक, सी मतदान के अधिकार वाले भारतीय नागरिक या डी विशेष विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, विशेष विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश। तो सी सिक्किम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 के आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? ए करण जौहर, बी यश चोपड़ा, सी किरण राव या डी फरहान अख्तर। तो सी किरण राव इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अप्रैल 2025 में नई दिल्ली के कानेगी इंडिया के 7 वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 90वें संस्करण का सह आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ए विदेश मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी संचार मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश 90% से अधिक जेंडर गैप को कम करके 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड या डी आइसलैंड। डी आइसलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया? ए 105 संशोधन, बी 104 संशोधन, सी 101 संशोधन या डी 103 संशोधन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 104 संशोधन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।